18वीं लोकसभा का शीतकालीन सत्र आज खत्म हुआ। संसद के शीतकालीन सत्र में काम कम और हंगामा ज्यादा देखने को मिला। संबल हिंसा, किसान आंदोलन से लेकर संसद परिसर में धक्का मुक्की मामले को लेकर जमकर सियासत हुई। पूरे सत्र में कुल 20 बैठकें हुई। लोकसभा और राज्यसभा में लगभग 105 घंटे कार्रवाई चली। सत्र के दौरान लोकसभा की प्रोडक्टिविटी 54%, राज्यसभा में 41% रही। सबसे चर्चित एक देश एक चुनाव के लिए पेश हुआ 129वें संविधान बिल, और इस बिल की समीक्षा के लिए 31 सदस्यीय ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास इसको भेजा गया। कमेटी में लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 सांसदों को चुना गया है। सत्र की शुरुआत अडानी मुद्दे पर हंगामे से होती है और फिर विपक्षी सांसदों ने मणिपुर और किसानों का मुद्दा भी उठाया। सत्र खत्म होते होते अंबेडकर मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ और 19 दिसंबर को बात धक्का मुक्की तक आ गई। 2 बीजेपी सांसद घायल हुए, राहुल पर आरोप लगा और फिर उनके खिलाफ एफआईआर भी हो गई। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको पॉलिटिकल रिएक्शन सुनवा देते हैं। मांगे कुछ नहीं होता है, कांग्रेस खुद माफी मांगना चाहिए। बीजेपी की तरफ से तो हम लोग ने बहुत साफ कर दिया कि कांग्रेस पार्टी और पूरा उनके तरफ से जो इतिहास से लेकर के आज तक जो उनका कारनामा है उसको हमने गिन के बताया, लेकिन उनके पास, कांग्रेस के पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा, तब हाथापाई पे उतर के आया। तो राहुल गांधी खुद एक नेता है और खुद इस तरह से धक्का मुक्की करना ये तो शोभा नहीं देता है। अहंकार की पराकाष्ठा, राहुल गांधी जी के जो अहंकार कल देखने को मिला और अपने साथी सांसदों के प्रति जो उनका रवैया था वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। क्या संस्कार है, क्या सोच है, और सब नियमों का उल्लंघन करके जो तय रास्ता था वहां से जाने की बजाय जानबूझ के दल बल को साथ में लेकर जिस तरह से उन्होंने एक तरह से हुड़दंग मचाया है, चोट पहुंचाई है, घायल किया है, ये माफी लायक नहीं है। ये सरकार डरती है, सीधी सी बात है। ये सरकार अडानी जी की चर्चा से डरती है। ये किसी भी चर्चा से डरती है। अब ये जानते हैं कि इन्होंने जो किया, इनकी असली भावना निकल आई है। जो अम्बेडकर जी के प्रति इनकी असली भावना है वो निकल आई है। इसलिए अब ये अब ऑपोजिशन से डर रहे हैं, क्योंकि हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं, क्योंकि ये इस मुद्दे से जुड़ा पूरे देश का हित है। हमारा संविधान अम्बेडकर जी की देन है। न केवल हम समाजवादियों के बल्कि पूरे देश के शोषित, वंचित, पीड़ित, अपमानित लोग और जो समाज में सबसे पीछे छूट गए थे, उनके लिए आज भी वो पूजनीय हैं। आप किसी भी गांव में चले जाएं पूरे देश में, आज भी बाबा साहब को पूजने का काम गांव के लोग करते हैं। गरीब, हर समाज के लोग उनको भगवान की दृष्टि से देखते हैं। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। रत्नाकर सिंह प्रवक्ता बीजेपी, यश श्रीवास्तव प्रवक्ता कांग्रेस, मनोज यादव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, धीरज कुशवाहा प्रवक्ता जेडीयू इस वक्त हमारे साथ में। सबसे पहले एक बार यश श्रीवास्तव के पास जाते हुए, श्रीवास्तव, बीजेपी के तमाम सांसद, मंत्री, नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी माफी मांगे जो धक्का मुक्की की। दूसरा, एक महिला सांसद ने उनके ऊपर आरोप लगाए कि उनकी जो मौजूदगी थी उस धक्का मुक्की में, उसने अनकंफर्टेबल किया उनको। आवाज नहीं आ रही श्रीवास्तव। क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? जी। तो पूजा, बीजेपी के सांसद झूठे हैं, आपराधिक रिकॉर्ड से भरे पड़े हैं। सीधी सीधी बात है कि जब कोई अपना प्रदर्शन कर रहा है तो उस प्रदर्शन में आपको घुसने की जरूरत क्या है? बीच में आप घुसे, आपने हमारे सबसे वरिष्ठ नेता खड़गे जी को धक्का मार के गिरा दिया, वो जमीन पे गिर गए, उसके बाद उनके लिए कुर्सी ढूंढ के हमने उन्हें बैठाया, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। और ये ओवर एक्टिंग जो पूरी दुनिया को दिख रही है, ये घिसी हुई स्क्रिप्ट, प्रताप सारंगी की पट्टी किसी शेर की तरह बढ़ती चली जा रही है। 12 बजे इतनी सी बैंडेड है, 2 बजे बड़ी पट्टी है, 3 बजे बड़ा पट्टा है और 8 बजे रात को पूरा सिर ढका हुआ है। राजनाथ सिंह जी मुकेश राजपूत से मिलने जाते हैं, मुकेश राजपूत का पोज और अडानी के प्लेन में नरेंद्र मोदी जी का पोज एक सा कंफर्ट दिखाई दे रहा है। रविशंकर प्रसाद मिलने जाते हैं, उनके पीछे उनका एक आदमी खड़ा है, वो अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा है। ये मजाक आपको नहीं दिखाई दे रहा है, या आप चाहती हैं कि दुनिया देख? आपसे मेरा मतलब पूरा मीडिया और सारा संसार जो है
वो ये चाहता है कि हम जानबूझ के सच को नकारते रहे, जबरदस्ती सच मान ले कि ओहो बड़ी चोट लग गई। अब ये दोनों तरफ फंस गए हैं बीजेपी वाले, या तो ये मान ले कि ये झूठे हैं, और यदि राहुल गांधी का एक धक्का लगने से इन लोगों की ये हालत हो जाती है तो फिर सोशल मीडिया इनको एक बार देख लेना चाहिए कि इनकी क्या भद दौड़ रही है। सच ये है कि सुनिए पूजा जी, हाँ। मेरी बात पूरी होने दीजिए। सच ये है कि जिस दिन ये नौटंकी चल रही थी उसी दिन दिल्ली की सरहद पर एक किसान नेता कैंसर पीड़ित होते हुए 24 दिन से अनशन पर हैं, उन पर किसी का ध्यान नहीं है। अडानी के मुद्दे से बचने के लिए पूरी संसद का यह सत्र बीजेपी ने बर्बाद किया, नौटंकी करी, और आपराधिक प्रवृत्ति के लोग आज हमें यहाँ पे दिखा रहे हैं कि भाई राहुल गांधी ने धक्का दिया। प्रताप सारंगी का क्रिमिनल रिकॉर्ड में बताऊं क्या सबको, या याद है? एक एक करके पहले सबका रिएक्शन ले लेते हैं, उसके बाद विस्तार से आपको जो बताना बताइएगा। रत्नाकर जी जवाब दीजिएगा। ये कह रहे हैं कि आप लोग नौटंकी कर रहे हैं। पूजा जी देखिए, अभी शायद यश जी को पूरी घटनाक्रम के बारे में जानकारी है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन जिस तरह से यहाँ बैठ करके झूठ फैलाने का काम कर रहे थे, मैं बता दूं कि सबसे पहले वहाँ पे मकर द्वार पे भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद थे वहाँ पे वो खड़े होकर के प्रदर्शन कर रहे थे। ये कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन नहीं कर रही थी, भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रदर्शन कर रहे थे। और ये लोग राहुल गांधी अपने सांसदों के हुजूम के साथ वहाँ पे जाते हैं, जबकि वहाँ पे सुरक्षा गार्ड इनको कहता है कि आप दूसरे रास्ते से जाइए, लेकिन ये वहीं से जाने की जिद करते हैं और धक्का मुक्की करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, जिसका हश्र ये हुआ कि वहां पे एक 70 वर्षीय बुजुर्ग सांसद जो है वो गिरता है, उसके सर पे चोट लगती है और डीप जो है वो पर ये कह रहे हैं कि इनके भी एक बुजुर्ग गिरे थे, मल्लिकार्जुन खड़गे। नहीं, अगर कोई गिरे हैं, ये तो यहाँ तक आरोप लगा रहे थे कि हम वहां पे लाठी डंडा और भाला लेकर गए, अगर किसी को चोट लगा है, कहीं पर कोई निशान है तो ये दिखा दे, हम किसको चोट लगा है वो जग जाहिर है। देखिए पूजा जी, बात दरअसल ये है ना कि जिस तरह से माननीय गृह मंत्री जी ने तर्क और तथ्य के साथ ये बता दिया पूरी देश की जनता को सदन में कि किस तरह से कांग्रेस ने बाबा साहब अंबेडकर का बार बार अपमान करने का काम किया है, ये कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दल पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं। और बौखलाहट का ये नतीजा ये रहा कि आप जो है गुंडागर्दी पे उतर आए, एक उदंड बालक की तरह व्यवहार कर रहे हैं। आप कह रहे हैं गुंडागर्दी कौन कौन कर रहा है? बीजेपी की नजरों में गुंडागर्दी कौन कौन कर रहा है? सिर्फ राहुल गांधी गुंडागर्दी करते नजर आ रहे हैं या और भी लोग गुंडागर्दी करते नजर आ रहे हैं? नहीं, उदंड बालक की तरह जो व्यवहार करते हुए राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। तस्वीर दिखा रहे थे, लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनको अपनी पद की गरिमा को समझना चाहिए। संविधान की गरिमा को तार-तार करने का काम राहुल गांधी ने किया। किस तरह से आपने देखा कि माखौल उड़ाने का काम जगदीप धनखड़ जी का वो करते हैं सदन के बाहर, प्रधानमंत्री का माखौल उड़ाने का काम वो करते हैं सदन के बाहर। किस तरह से वो सदन में अपने ही सांसदों को उकसाते हैं कि वेल में आइए और प्रदर्शन करिए और सदन मत चलने दीजिए। तो ये लीडर ऑफ अपोजिशन की गरिमा को भुला बैठे हैं। इसका जवाब देंगे श्रीवास्तव जी, लेकिन इससे पहले जरा मनोज यादव जी का एक बार रुक कर लेती हूँ। मनोज यादव जी, कुल मिलाकर एक हकीकत यह है कि चाहे विपक्ष के अलग अलग मुद्दे हों, चाहे सत्ता पक्ष के अलग अलग मुद्दे हों, ये अपने अपने मुद्दों के चक्कर में सदन में कार्रवाई नहीं हो पा रही। शोरगुल, हंगामा, सदन की कार्रवाई शुरू हुई और स्थगित। ये किस तरह का कल्चर सेट हो चुका है? आवाज नहीं आ रही मनोज जी। जो 2000 मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, हेलो। हाँ, जो देश बीजेपी आरएसएस के हिसाब से 2014 के बाद आजाद हुआ है, उस सब कुछ बीजेपी के हिसाब से ही सही माना जाए। अगर आप सोचते हैं कि आप अगर अपनी कोई परिभाषा रखेंगे तो बीजेपी उसको एडॉप्ट नहीं करे। जैसे अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि सत्ता बीजेपी की, एनडीए की सरकार, और गुंडागर्दी राहुल गांधी कर। गजब बात है। अरे सदन परिसर में जहां पे हर एक शब्द पे ढंग से विश्लेषण किया जाता है और हमारे जो स्पीकर महोदय हैं वो उसके गार्जियन के स्वरूप में होते हैं, उस परिसर के अंदर जो कुछ भी घटता है वो स्पीकर की जिम्मेदारी और सुरक्षा कर्मियों की। तो गुंडागर्दी हम कर रहे हैं तो काहे की सरकार इस्तीफा दो, बाहर चलो। जब विपक्ष आपसे ज्यादा सशक्त है, गुंडागर्दी कर रहा है। और एक बड़ी मजेदार बात पूजा जी आपको बताऊं, मतलब इधर से भी जो गिरे और उधर से भी जो गिरे, सब बैकवर्ड 80 क्लास के ही लोग हैं, उसमें कोई जर्नल क्लास का नहीं गिरा, ना इधर गिरा ना उधर गिरा। यानी कि एक बात इस झगड़े से स्पष्ट हो गई कि अभी भी बहुत कमजोर है, पिछड़े
वंचित SC ST समाज के लोग, उनके लिए काम करना है नरेंद्र मोदी जी। क्या इस बात पे ध्यान गया मौजूदा सत्ता का? क्या सत्ता ने इस बात को सोचा कि कैसे जवाब देना चाहिए कि मुकेश राजपूत जो बेचारे बैकवर्ड कम्युनिटी से आते हैं, सारंगी जी भी हमारे ख्याल से आदिवासी या SC ST या बैकवर्ड से ही आते होंगे, खड़गे जी भी SC ST कम्युनिटी से आते हैं, सब चोटिल खाने वाले, एक महिला जो नागालैंड की थी वो भी आदिवासी कम्युनिटी से आते हैं। तो यानी कि एक बात मूल रूप से समझ में आ गई सबको कि अभी भी इस देश में पीढ़ी बहुत कमजोर है, फिर वो चाहे सत्ता में हो या विपक्ष में, उसके लिए इस सरकार को काम करना पड़ेगा। एंगल मत घुमाओ। नहीं, पर मनोज जी इसमें तो ये एंगल भी आ सकता है ना कि आप क्योंकि ये कह रहे हैं कि धक्का आपने दिया, तो ये भी तो कह रहे हैं कि बुजुर्गों को और पिछड़ों को आप लोगों ने धक्का दिया। इसका एक एंगल ये भी तो है जिस दूसरे एंगल पर आप नजर लेकर जा रहे हैं। अगर उसको लग रहा है कि गिरा है तो उसका CCTV फुटेज लाओ, क्योंकि गवाही उधर से भी होगी, गवाही इधर से भी। ठीक है, जवाब दीजिए धीरज कुशवाहा, एक बार उनको भी शामिल करें। धीरज कुशवाहा, CCTV फुटेज कहां? एनडीए के सांसदों में बहुत गुस्सा है, लेकिन दोनों पक्ष की अपनी अपनी बातें हैं। ये कह रहे हैं कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लेकर आइए CCTV फुटेज, पता लग जाएगा किसने किसको धक्का दिया। देखिए पूजा जी, हम तो यही कहना चाहेंगे कि 2024 का चुनाव हो या 2019 का चुनाव हो, ये विपक्ष वाले, इंडी गठबंधन वाले लोग केवल भ्रम फैलाने में लगे हुए थे कि संविधान खतरे में है, जो कि ऐसा कुछ बात नहीं है। वो लोग जरूर खतरे में है जो लोगों ने आजादी के बाद कहते रहे कि गरीब को आगे बढ़ाना है, गरीब को धनवान बनाना है, समाज के अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्तियों के लिए योजनाएं लाना है। वो लोग जो भ्रष्टाचार करके जो अपना तिजोरी भरने का काम किए हैं और परिवारवाद और भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी और दंगाइयों को संरक्षण देने का जो काम किया है, वैसे लोग जरूर खतरे में हैं। और आप जानती हैं कि हम लोग एनडीए के साथी हैं और बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली सरकार है और हम लोगों ने दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा सभी समाज के लोगों के लिए काम किया है। हम लोग किसी गठबंधन में रहे, हम लोगों ने अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं किया है। आप एक बात जान लीजिए, और व्यक्तिगत रूप से भी हम कहना चाहेंगे कि देखिए, आप लोग सर्वोच्च सदन के सदस्य हैं। जब आप लोग आपस में इस तरह के काम करिएगा, झगड़ा करिएगा, लड़ाई करिएगा और मारा पीटी करिएगा, तो आप बताइए कि और भी जो भारत में पार्टियां हैं, सभी कार्यकर्ता लोग हैं, नेता लोग हैं, वो लोग क्या सीखेंगे? क्या परसेप्शन आप लोग का बन रहा है? तो जो भी हो एक मर्यादा में रहकर होना चाहिए। और एक बात जान लीजिए कि जो माननीय अमित शाह जी का जो बयान था, जो वो सदन में जो उन्होंने बोला है, उस बयान को ये लोग काट कर, तोड़ मरोड़ कर जिस तरह से मीडिया में लाया गया, ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन ये लोगों को जब वो दाल नहीं गल रहा है तो ये लोग जाकर धरना प्रदर्शन करने में लगे हुए हैं। उससे कुछ होने वाला नहीं है। बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली सरकार है, सब गरीबों का भला हो रहा है और केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार है। अगर इस ठीक है, एक सेकंड जल्दी से 30 सेकंड आपको मिलेंगे। मनोज यादव क्या कह रहे हैं, बोलिए जल्दी से। पूजा जी सर आ रही सर वक्त थोड़ा सा कम है, एक बार सब लोग आ जाए जो ये लोग बाबा जल्दी से। भीमराव अम्बेडकर, ठीक है सर, ठीक है सर, एक बार जल्दी से सर, क्विक रिएक्शन प्लीज मनोज जी। मेरा एक छोटा सा सवाल इस पूरे पैनल में सिर्फ और सिर्फ कुशवाहा जी से है, क्या आपको अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान करते हुए अमित शाह दिखे या नहीं दिखे? बस इतना सा सवाल है। और बताइए धीरज कुशवाहा जी जल्दी से, क्विक रिएक्शन, हाँ या ना में सर। पूजा जी देखिए, माननीय अमित शाह जी का बयान का तो अभी हटा दीजिए, उस पर हम आते हैं। आप देखी होंगे कि यही कांग्रेस वाले लोग, लेकिन एक जल्दी से पहले बताइए ना एक बार, अगर उनको सवाल पूछे तो जवाब दे दीजिए उसका, हाँ या ना। उन पर उनके तैल चित्र एक शब्द में आपको जवाब देना, हाँ या ना। फोटो खिंचवाने का काम ठीक है, जल्दी से रत्नाकर जी, यश श्रीवास्तव आपके पास आ रहे हैं। एक सेकंड सर प्लीज, रत्नाकर जी बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं, बोलिए। फिर मैं ये तस्वीरें जो आप दिखा रहे हैं वो देखूंगी। एक सेकंड यश श्रीवास्तव बोलिए। रत्नाकर जी कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं स्क्रीन पर यश श्रीवास्तव, जिसमें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अस्पताल के बिस्तर पर लोग नजर आ रहे हैं वो किस तरह से वो झूठ है, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तस्वीरों में। नहीं पूजा जी, देखिए ये कांग्रेस पार्टी का चरित्र जो है देखने को मिल रहा है कि एक व्यक्ति जिसको डीप कट लगा हुआ है, टाके लगे हुए हैं, वो हॉस्पिटल में भर्ती है और उसके फोटो एडिट कर करके ये लोग ये यहाँ पे दिखाने का और सोशल मीडिया में दिखाने का काम कर रहे हैं। वो देश की जनता जो है देख रही है, जान रही है कि कौन जो है अपना बाहुबल का प्रयोग किया है वहां पे। दूसरी चीज मैं बहुत गंभीर बात कहना चाहूंगा पूजा जी, और मुझे 10 सेकंड दीजिएगा। देखिए अभी मनोज भाई ने क्या कहा
मनोज भाई ने क्या कहा कि वहां पे सारे जो है पिछड़े दलित उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। मैं आज ये व्याकुल हो गए। अगर सदन में पिछड़े और दलितों की संख्या बढ़ती है तो ये तो अच्छी बात है ना। बाबा साहब के अम्बेडकर के संविधान के हिसाब से हम पिछड़ों और जल्दी से 10 सेकंड यश श्रीवास्तव भी, जल्दी से 10 सेकंड यश श्रीवास्तव भी, जल्दी। पूजा जी, सर वक्त नहीं है, प्लीज कर लूं, नहीं बात पूरी कर लूं, अरे कैमरा में मुंह मत घुसाइए रत्नाकर जी। अरे हो गई आपकी बात, हो गई। लेकिन पहली फोटो राहुल गांधी किस वर्ग से आते हैं? के नाम पर राहुल गांधी किस वर्ग से आते हैं जो एक पिछड़े वर्ग के सांसद को प्लीज एक सेकंड सर, अब मैं माफी चाहूंगी प्लीज। आप सभी का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर जिस मुद्दे पर आज हम चर्चा कर रहे हैं वो ये कि चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों की नैतिक तौर पर यह जिम्मेदारी बनती है कि सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चले। लेकिन एक हकीकत यह है कि यहां पर कार्रवाई चल ही नहीं पा रही, हो ही नहीं पा रही। सदन में जो मुद्दे जिन पर बात होनी चाहिए वो पीछे रह गए और पार्टीज के मुद्दे आगे आ गए। वजह जनता के मुद्दे पीछे रहने की वजह यह कि सबका अपना अपना एजेंडा है। कहने के लिए सबका एजेंडा जनता की सेवा है, लेकिन असल में क्या एजेंडा है वो सदन की कार्रवाई में नजर आ रहा है।